बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस यानी विज्ञान का अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। और किनके प्रतीक बच्चों? संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। ये सब आपको दिखाने हैं। किस प्रकार से लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, विद्युत अवयवों के प्रतीक, अवयव का नाम। और ठीक इस प्रकार से आप एक टेबल बना लें। इसमें एक तरफ लिखेंगे अवयव और दूसरी तरफ प्रतीक। आई बात समझ में? इसके बाद आप सबसे पहले संयोजक तार यहाँ पर लिखेंगे और संयोजक तार किस प्रकार से होती है आप उसका चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा लिखेंगे सेकेंड में स्विच ऑफ की स्थिति में, और यहाँ पर स्विच ऑफ की स्थिति में किस प्रकार से होता है उसका चित्र आप ठीक इसी प्रकार से बना सकते हैं। अगला है बच्चों थर्ड लिखेंगे विद्युत बल्ब, और विद्युत बल्ब का चित्र आप यहाँ पर इसी प्रकार से बना सकते हैं। फिर है आपके लिए विद्युत सेल, और यहाँ पर आप सेल के लिए एक चित्र बनाएंगे। ठीक इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। फिर है बच्चों स्विच ऑन की स्थिति में, और यहाँ पर आप जो इस प्रकार से एक चित्र बना सकते हैं। अगला है बच्चों बैटरी, और बैटरी के लिए आप इस प्रकार से एक चित्र अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। आई बात समझ में? और आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, चित्र 14.1 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। तो यहाँ पर आपने परिपथ आरेख देख लिया होगा बच्चों, ये है आपकी पाठ्य पुस्तक में, आप इसे देख सकते हैं। और ठीक इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, और आप उत्तर में लिखेंगे परिपथ का आरेख। ठीक है। और उसके बाद ठीक इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं। आप देख लें यहाँ पर, ठीक इसी प्रकार से आप चित्र बनाएं और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न। यहाँ पर चित्र 14.3 में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। ठीक इस प्रकार से 4 सेलों का आपको एक चित्र मिलेगा, और उत्तर में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे उत्तर और उसके बाद टर्मिनल बनाएंगे उनका इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये चित्र है। ठीक इस प्रकार से एक चित्र बना लें। यहाँ पर देखिए पहला सेल है, उसके बाद यहाँ पर जो है इसके पीछे से दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, इसके पीछे से यहाँ पर तीसरा सेल, और इसके पीछे चौथा सेल। ठीक है। और इस प्रकार से एक टर्मिनल बन जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप ठीक एक चित्र बना लें। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है चौथा आपके लिए, चित्र 14.5 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए, यानी बल्ब को जलाइए। और आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको एक चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसका प्रमुख कारण है कि सेलों का संयोजन उचित नहीं किया गया है। सेलों की बैटरी बनाते समय एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा होना चाहिए, जबकि उक्त चित्र में सेलों के धन ध्रुव से जुड़े हैं। इसका उचित संयोजन निम्न चित्र में दिखाया गया है। और यहाँ पर आप उसके लिए चित्र बना सकते हैं। सेलों का उचित संयोजन के लिए आप एक चित्र बनाएंगे। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ठीक इसी प्रकार से एक चित्र आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला है फिर पांचवा प्रश्न आपके लिए, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपने नाम लिखने, उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है। हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जैसे विद्युत प्रेस। आई बात समझ में? दूसरा लिखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उदाहरण के लिए या आप लिख सकते हैं जैसे विद्युत घंटी। ठीक है। तीसरा लिखेंगे विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव, जैसे विद्युत बल्ब। ठीक है बच्चों। और आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों फिर आपका छठा प्रश्न है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, जब हम किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और निकट रखी चुंबकीय सुई
अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित हो जाती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों छठे प्रश्न का। इसके बाद आइए देख लेते हैं सातवां प्रश्न है। चित्र 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? और आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका चित्र, दिख रहा है ना आपको? आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद उत्तर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि उक्त विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का कोई भी स्रोत यानी सेल या बैटरी विद्यमान नहीं है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए देख लेते हैं आठवां प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और यहाँ पर आपके लिए खाली स्थान है, आपने उन्हें भरना है। क्या है आपके लिए? विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके, और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, टर्मिनल को निरूपित करती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? इसके बाद अगला है बच्चों ख, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपके लिए ग, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका, और यहाँ पर जो आपके लिए रिक्त स्थान है, तप्त लाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगला है बच्चों घ, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? इन सब में आपको भरना है। किस प्रकार से भरेंगे? क में लिखेंगे आप धनात्मक, ठीक है बच्चों। ख में लिखेंगे बैटरी, ग में लिखेंगे फिलामेंट, और घ में फ्यूज, और आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। ठीक इस प्रकार से जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है आप इन्हें भर सकते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों नौवां प्रश्न। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। और यहाँ पर पहला कथन है बच्चों क्या है? दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। आपको बताना है कि सत्य है या असत्य। अगला है ख, यहाँ पर जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। तो क्या लिखेंगे आप? सत्य या असत्य। इसके बाद अगला है बच्चों विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। सत्य या असत्य। और अगला है फिर घ, आपके लिए विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। सत्य या असत्य बच्चों? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। क के लिए लिखेंगे आप असत्य, ठीक है। ख के लिए लिखेंगे सत्य, और ग के लिए भी असत्य, और घ के लिए सत्य, और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार से आप सत्य और असत्य लिख सकते हैं। क के लिए असत्य, ख के लिए सत्य, ग के लिए असत्य, और घ के लिए सत्य। ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, और चुंबक अचुंबकीय पदार्थों यानी प्लास्टिक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। इसलिए प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को चुंबकीय प्रभाव द्वारा अलग करना संभव नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों 11वां प्रश्न। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों नहीं, क्योंकि तांबे की तार का गलनांक फ्यूज की तार के समान नहीं होता, बल्कि अधिक होता है। फ्यूज की तार मिश्र धातु से इसलिए तैयार की जाती है ताकि विद्युत परिपथ में यह तार आवश्यकता पड़ने पर पिघल जाए। इससे विद्युत परिपथ भंग हो जाता है और विद्युत परिपथ को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। याद भी करते रहे बच्चों साथ साथ। अगला प्रश्न है 12वां। जुबेदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ, यानी कि बल्ब नहीं जला। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। ठीक है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे विद्युत परिपथ में संभावित दोष निम्नलिखित हो सकते हैं। और क्या क्या दोष हो सकते हैं? क्यों नहीं जला बल्ब? पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, सेलों का संयोजन उचित प्रकार से न किया गया हो, अर्थात एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से न जुड़ा हो, इसलिए भी बल्ब नहीं जलेगा। अगला है बच्चों दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्विच भली भांति बंद न हो। और तीसरा लिखेंगे विद्युत बल्ब फ्यूज हो।
यदि जुबेदा उपरोक्त कमियों को अच्छी प्रकार से चेक कर लेगी तब निश्चित रूप से बल्ब दीप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है फिर 13वां प्रश्न। यहाँ पर चित्र 14.9 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में, और फिर क है आपके लिए यहाँ पर क है जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा, और ख है फिर जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए बी और सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे क लिखेंगे नहीं, कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा, और ख के लिए लिखेंगे बल्ब ए पहले, फिर बल्ब बी और सबसे अंत में बल्ब सी दीप्त होगा, क्योंकि तीनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अर्थात एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बल्ब जुड़ा है। आई बात समझ में? इसी प्रकार से बल्ब दीप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 साइंस यानी कि विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।